हेलो दोस्तों, फिर से आज हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। अभी तक आपने यूट्यूब पर कई वीडियो देखी होंगी जिनमें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख भी गए होंगे, लेकिन कुछ डाउट आपके रह जाते हैं क्यों आया होगा, कैसे आया होगा, ये रह जाते हैं। लेकिन अगर आज आपने हमारी इस वीडियो को देख लिया तो भाई आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस ये हम इतना वादा करते हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं जानते हो तो आप सही जगह पर आए हो। बस आज आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और भाई को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो जिनका हमें यहाँ तो कुछ तत्व लिखे हैं जिनका परमाणु क्रमांक भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन्हीं का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और इन्हीं से हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो सबसे पहले छोटे पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहला डाउट, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो पहली बात, मान लीजिए कोई तत्व है, तत्व यानी कोई तत्व है जिसका यानी कह सकते हैं परमाणु है। क्या है? परमाणु है। और परमाणु कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पढ़ा है कि नहीं? फिर क्या होता है कि हमने एक चीज़ पढ़ी, कक्षा को कोष पढ़े होंगे आपने। तो यह एक होता है नाभिक। नाभिक किसके मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है नाभिक। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाएं यानी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं कि नहीं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किसको व्यवस्थित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। परमाणु का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है। परमाणु में किसका कौन सी संख्या की जरूरत होती है? हमें परमाणु क्रमांक। परमाणु क्या होता है? एक तो किसी भी मान लो सोडियम है, सोडियम का एक परमाणु क्रमांक मान लो 11 होता है, परमाणु भार क्या होता है? 23। तो हमें जरूरत किसकी पड़ती है? परमाणु क्रमांक की। ये आपने पढ़ा होगा कि यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। और इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या है? 23 है। यानी ये क्या है? नाभिक के रूप में कह सकते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। हमें जरूरत किसकी है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करें, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर पढ़ चुके, इसे बोलते हैं क्या? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और जो हमने यहाँ पर जो वृत्ताकार कक्षाएं बोली, यानी कक्षा या कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा कोष, जिन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? KLMN से प्रदर्शित करते हैं। यानी संख्या के रूप में तो 1 2 3 4 इसमें प्रदर्शित करते हैं कि नहीं। अब कक्षकों को भी और बांटा गया है, इनको भी और बांटा गया है। यानी कक्षकों को यानी KLMN को बांटा गया है किस पर? 4 उपकोष में बांटा। कक्षक को यानी कोष को कितने में? और 4 उपकोष में। यानी कौन कौन से? SPDF। और इन्हीं के आधार पर हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। आपने बस जो कई वीडियो बता जिन बार लिख देते हैं डायरेक्ट 1S, ऐसे लिखते हैं कि 2S 2P। लेकिन अभी हम आपको सब बात कहाँ से आए हैं, तो हमने क्या पढ़ लिया कि नाभिक होता है। नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और जो जिस कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्ष कहते हैं। और उनको किससे प्रदर्शित करते हैं? KLMN नंबर 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है। और इनको फिर 4 उपकोष में बांटा गया है। SPDF उपकोष में बांटा गया। यानी पहले कक्षक में कितने उपकोष होते हैं? तीसरे में SPD, चौथे में SPDF उपकोष होते हैं। ये होता है क्रम। जैसे अगर हमने कोई नंबर डालना हो तो इसके लिए लिखेंगे 1S, यहाँ पर 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा क्रम क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसको हम सही क्रम में लगाने के लिए एक नियम का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं अपबाहु का नियम। तो हम इसको थोड़ा साफ कर लें और फिर लिखते हैं हम अपबाहु नियम। तो हम देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी चीज़ और आपको क्लियर कर दें तो ये बात क्लियर होगी कि जी 1S 2S कहाँ से आते हैं और नंबर भी हम कहाँ से 1 2 3 4 जिनके आगे नंबर लगे होते हैं कहाँ से आते हैं। और कोष कक्षक क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और कक्षकों को कितने भागों में बांटा गया? 4 SPDF उपकोष में बांटा गया है। तो देखिए कितने उपकोष पढ़ लिए हमने? SPDF। S के पास हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। P में कितने? 6 और D में कितने? 10
और F में कितने 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। कम तो चलेंगे लेकिन इतने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। अब अब्बाहु प्रिंसिपल क्या होता है, हमने बताया कि जो कक्षक यानी ये क्या हूँ कक्ष यानी एस, जो हमने KLMN पढ़ी तो ए नंबर दिए थे हमने 1 2 3 4 4 5 6 ये अपनी कक्षाएँ हैं और इनको उस उपकोष में बांटा गया। तो पहले के में का क्या था हमारा S था, दूसरे में क्या था SP था, तीसरे में SPD था, चौथे में SPDF था, फिर ऐसे चलता जाएगा SPDF और आगे चलता, लेकिन हमें यहीं तक लिखना है बस ऐसे ही SPDF। ये उपकोष भर दिए हमने, भर दिए कि नहीं, ये हो गई अपने कक्ष हो गए और ये क्या हो गए उपकोष। तो अगर हम इनके लिए नंबर के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1S, ये क्या हो जाएगा 2S 2P, 3 वाली गिनती में 3S 3P 3D, ये 4S 4P 4D 4F, ये 5S 5P 5D 5F, ये 6S 6P 6D और 6F हो जाएगा। क्लियर है। तो ये होता है सही क्रम लगाने का, यानी उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हमने क्या नाभिक पढ़ा, नाभिक के बाद क्या पढ़ा था 1S, यहाँ पर 1S होता, फिर यहाँ पर 2S 2P होते, फिर अगर हम क्रम लिखते सही से तो 1S 2S क्या हो जाता 1S हो जाता, 2S हो जाता, 2P हो जाता, फिर क्या आता 3S 3P 3D, तो यहाँ पर क्या होता 3S 3P 3D होता, फिर क्या आता D के बाद यहाँ पर 4 वाले में पहुँचते तो क्या होता 4S 4P 4P 4D 4F होता, लेकिन हम यहाँ करेंगे फिर क्या, इसके बाद क्या आता है यहाँ पर 4S 4P 4D 4F, बस लास्ट तक बन जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है, आप तुरंत सीख जाओगे। बस ये बात जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये बात हुई। तो ये क्या होता है, एक क्रम जो है ये क्या होता है थोड़ा गलत क्रम होता है। जो हम सही क्रम लगाने वाले हैं वो कौन सा, अब्बाहु प्रिंसिपल यानी अब्बाहु नियम के आधार पर हम इसको लगाते हैं। तो अब हमारा सही क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए अब आपको चलना कैसा है यहाँ पर, बस आप सीखने ही वाले हो, पहुँच गए हो आप सीखने की तो कगार पर। तो सबसे पहले यहाँ से चलिए, पीछे से पढ़ना है हमें। सबसे पहले क्या आएगा आपका 1S, क्या आएगा 1S, फिर क्या से आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से सीधी काटते जाइए 2S, फिर यहाँ से काटिए इन दोनों को, फिर क्या आया 2P, फिर क्या आया 3S, फिर काटिए यहाँ से, फिर क्या पीछे से चलते जाइए, ऐसे घूमते जाइए, पीछे से ऐसे घूमते जाइए, पीछे से ऐसे। तो पहले 1S फिर 2S, फिर पीछे से घूमेंगे हम, फिर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 2P, फिर 3S, फिर क्या आ जाएगा 3P, फिर 4S। उसमें क्या आ रहा था, डायरेक्ट 3D आ रहा था कि नहीं, तो वो गलत क्रम था। फिर 4S, अब फिर काटिए, देखो ऐसे काट दीजिए, अब पीछे से फिर पहुंच जाइए, पीछे से 3D, फिर क्या आ जाएगा 3D, फिर 4P, फिर 5S, फिर 4P, फिर 5S, ऐसे क्रम चलता जाएगा और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लोगे। अब हम एक दो एग्जाम्पल करना सीखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहले का हम निकालते हैं, पहले का है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7 है। तो देखिए हमें इन पर सिर्फ भरना है और कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना हो जाए, वहीं पर हम क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे। तो देखिए कैसे, अब पहले चले हम पहला अपना 1S लिखें, तो 1S पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े 2, तो इसके ऊपर हमें क्या बनना है 2 इलेक्ट्रॉन, 1S स्क्वायर, फिर क्या है इसके बाद क्या है 2S है, S पर जहाँ S दिख रहा है उस पर केवल कितने 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 घात लगानी है, तो 2S स्क्वायर, फिर क्या है 2P कितने हो चुके भाई 4 हो चुके, हमें ज़रूरत कितने की है 7 चाहिए, तो हो कितने चुके हैं 2 और 2 4 हो चुके। अब जरूरत कितनी की, हमें 3 की ज़रूरत है, और S पर P पर कितने भरे जाते हैं, P पर भरे जाते हैं 6, तो कम तो चलेंगे लेकिन ज़्यादा 6 से ज़्यादा नहीं चलेगी। ज़रूरत कितनी की है 3 की, तो यहाँ पर 3 भर दीजिए, यानी 2P 3, तो 2 और 2 4 और 3 7, यानी 1S स्क्वायर 2S स्क्वायर 2P 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर अगला देखिए ऑक्सीजन का, तो बस 1S स्क्वायर 2S स्क्वायर 2P कितने हो चुके, हमें 8 चाहिए, तो यहाँ पर कितने 2 2 4, अब 4 की ज़रूरत और है, इस पर जाते हैं 6, तो यहाँ पर कितनी 4 भर दीजिए, बस कम तो चलेंगे, तो 1S स्क्वायर 2S स्क्वायर 2P 6 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही सोडियम का, तो 1S स्क्वायर 2S स्क्वायर 2P कितने 2 2 4 और 6 10 हो चुके, 10। अब पहुँचा कहाँ पर पहुँच जाएगा आपका, कितना हो गया 2 2 4
और 6 10, 1s स्क्वायर 1 स्क्वायर 2p कितना हो जाएगा 2p, फिर क्या है 3s 3s कितने 1, 11 हो चुके, तो हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, फिर ऐसे अगला बढ़िए, ऐसे लाइन पे चलते चलिए बस। मैग्नीशियम तो इस पर भर दो, इस पर भर डायरेक्ट इस पर भर लें हम। चलो मैग्नीशियम का देखें, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s कितनी हो जाए, कितने की जरूरत हमें 12 चाहिए। यहाँ पर कितने हो चुकी 6 4 10, और इस पर कितने भरे जाते हैं, एस पे केवल 2, तो 2 तक तो चल जाएंगे। तो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे चलिए, इस पर इन पर भरना है बस घातें। एल्यूमिनियम 13, तो क्या हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो इसको अब किस पर पहुंचा 3s के बाद, किसके बाद 3p, और p पर हमें ज़रूरत कितने की बची अब, केवल 1 की। तो कितने हो चुके 6 2 और 2 4 और 6 10 2 12, तो फिर 3p1 हो जाएगा। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला आप देखिए 16, तो चलते ही इस पर 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3, जहाँ भी बस देखते रहिए नंबर, एस है तो 2 भर दीजिए, पी है तो 6 भर दीजिए, जो जितनी की ज़रूरत है उतने, लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। फिर अब कितने हो चुके 2 और 2 4 और 6 10 2 12, अब जरूरत कितने की हमें 4 की, क्योंकि कितने 16 है, तो हमें कितने भरे जाते हैं पी पर 6 भरे जाते हैं, तो हम लेकिन ज़रूरत कितनी की है 4 की, तो भर दीजिए। ये हो जाएगा आपका किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिर पोटेशियम का अगर हमें निकालना हो तो और आगे भरते जाइए, इस पर कितने लगा दीजिए 6 हो जाएंगे नहीं, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, ज़रूरत कितने की हमें, कितने की है यहाँ पर कितने हो चुकी 16 की 18 और 1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर कह दीजिए 4s1। एस पर तो 2 भरे जाते हैं, ज़्यादा कम तो चलेगा, तो 4s1 ये हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही आप 20 का भर सकते हो, तो अब 19 है तो इस पर एक और कर दीजिए 20 हो जाएंगे, लोग 2 तो भरे जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, फिर देखिए मैग्नीशियम का, तो आप आगे चलते जाइए, इस पर 2 हो गए, डी पे कितने भरे जाते हैं 10, लेकिन अब गिन लो कितनी हो रहा है 25 चाहिए हमें, तो कितने 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, तो हमें ज़रूरत कितने की है 25 की चाहिए, तो कितने 5 की ज़रूरत है हमें, तो कितनी भर देंगे, डी पर 10 भरे जाते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी की है 5 की, तो 5 ही हो जाएगा इसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऐसे आयरन का तो एक 6 हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और ऐसे कितने कोबाल्ट का, तो इसके ऊपर 7 हो जाएंगे क्योंकि 10 भरे जाते हैं डी पे। इस प्रकार कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आराम से निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।